क्या अकाल मृत्यु पहले से लिखी होती है? यह सवाल कोई किताब में पढ़कर नहीं आता। यह सवाल तब पैदा होता है जब जिंदगी अचानक झटका देती है। जब कोई हंसता खेलता इंसान जो कल तक हमारे साथ चाय पी रहा था अचानक खबर बन जाता है, तब दिमाग सुन्न हो जाता है और मुंह से अपने आप निकलता है, जो लिखा था वही हुआ। ये वाक्य इतना आम है कि हम इसके पीछे छुप जाते हैं, जैसे ये हमें दर्द, डर और जिम्मेदारी से बचा लेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या अकाल मृत्यु सच में पहले से लिखी होती है, या हम बस खुद को दिलासा देने के लिए ऐसा कहते हैं? जरा सोचिए, अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर इंसान को अक्ल क्यों दी गई? अगर भगवान ने सब लिख ही दिया है तो दिमाग नाम की चीज क्यों दी? सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त ब्रेक क्यों लगाए गए? हेलमेट और सीट बेल्ट क्यों बने? अगर मरना लिखा है तो बिना देखे सड़क पार कर लो। अगर बचना लिखा है तो ट्रक भी कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा सोचने में एक अजीब सा सुकून मिलता है। लेकिन यही सोच सबसे ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि ये सोच हमें लापरवाह बना देती है और फिर जब कुछ हो जाता है तो हम अपनी गलती मानने के बजाय किस्मत पर डाल देते हैं। हमारे आसपास ऐसे ढेरों उदाहरण हैं। कोई कहता है वो तो रोज तेज गाड़ी चलाता था फिर भी कुछ नहीं हुआ, और दूसरा कहता है बेचारा एक दिन ही देर हो गई। लेकिन सच ये है कि जिंदगी तुरंत रिजल्ट नहीं दिखाती। जिंदगी कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है कि 2 मिनट में तैयार हो जाए। जिंदगी EMI पर चलती है। गलतियों का भुगतान कभी कभी सालों बाद होता है। जो आदमी रोज सिगरेट पीता है और आज तक ठीक है, वह ये नहीं समझता कि शरीर चुपचाप सब नोट कर रहा है, और जिस दिन शरीर जवाब देता है उस दिन लोग कहते हैं उम्र ही इतनी थी। सवाल यह नहीं है कि उम्र कितनी थी, सवाल यह है कि उम्र के साथ क्या किया गया। अकाल मृत्यु की बात करते ही हम अक्सर एक्सीडेंट, हार्ट अटैक या अचानक बीमारी को याद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इन सब के पीछे छोटी छोटी आदतें छुपी होती हैं? देर रात तक जागना, जरूरत से ज्यादा तनाव, खाने पीने में लापरवाही, गुस्सा, नींद की कमी, तेज रफ्तार और अरे कुछ नहीं होगा वाला रवैया, ये सब धीरे धीरे जिंदगी की रस्सी को कमजोर करते हैं। रस्सी उसी दिन नहीं टूटती जब आप खींचते हैं, वह अंदर ही अंदर घिसती रहती है और एक दिन अचानक टूट जाती है। फिर हम कहते हैं किस्मत। धर्म की बात करें तो लगभग हर धर्म में लिखा है कि जीवन और मृत्यु तय है, लेकिन वहीं यह भी लिखा है कि कर्म का फल मिलता है। अब यह कैसे हो सकता है कि सब तय हो और कर्म का असर भी हो? शायद इसका मतलब यह है कि कुछ सीमाएं तय हैं, लेकिन उस सीमा के अंदर रास्ता हमारा है। जैसे किसी को 100 साल की जिंदगी मिल सकती है, लेकिन वह 100 साल कैसी होगी, बीमारी में या सेहत में, शांति में या तनाव में, ये हमारे कर्म तय करते हैं। पेन ऊपर वाले के हाथ में हो सकता है, लेकिन स्याही हम भरते हैं, और कई बार हम स्याही में जहर मिला देते हैं, फिर कहते हैं भगवान की मर्जी थी। जी, अब जरा इसे रोजमर्रा की भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपने नया मोबाइल खरीदा। कंपनी कहती है कि इसकी लाइफ 5 साल है। अब अगर आप उसे रोज गिराएं, पानी में डालें, सस्ता चार्जर लगाएं, तो क्या वह 5 साल चलेगा? नहीं। और अगर वह 2 साल में खराब हो गया तो क्या आप कंपनी को दोष देंगे या अपने इस्तेमाल को? जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। शरीर एक सिस्टम है। अगर सिस्टम को रोज गलत ट्रीटमेंट मिलेगा तो वो एक दिन क्रैश करेगा, और जब करेगा तो हमें लगेगा कि ये अचानक हुआ।